नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मुजफ्फरनगर राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मेरठ रोड मुजफ्फरनगर में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन मुजफ्फरनगर चैप्टर द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उद्योगों से जुड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों और उनके समाधान पर विशेष चर्चा की गई। क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। सर, आज मुजफ्फरनगर आई है, सेमिनार हुई है, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की क्या मुद्दे रहे हैं सर, क्या निष्कर्ष निकला है? देखिए, आज आईआईए के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारा उद्देश्य ये था कि पर्यावरणीय अधिनियमों में किस प्रकार से इकाइयों को अनुपालन किया जाना चाहिए ताकि हम सभी को एक बेहतर पर्यावरण दे सकें। इसके साथ साथ हम सरकार के स्तर पर किस प्रकार से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन में, बिजनेस रिफॉर्म्स में सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जनहित गारंटी में किस तरीके से हम लोग नए एक्ट में अमेंडमेंट करने के साथ साथ और चीज़ों को रिलैक्स्ड और मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। इकाइयों को, चूँकि ये सेंसिटिव एरिया है, ये एनसीआर रीजन में आता है, तो यहाँ पे वायु प्रदूषण की समस्या के दृष्टिगत कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के रूल्स भी लागू होते हैं। तो उसके संबंध में जो जो उनके आदेश समय समय पर निर्गत किए गए हैं, उन आदेशों के अनुपालन में जो जो कार्रवाई इकाइयों से अपेक्षित है, उनमें सबको अवगत कराना। हालांकि सभी लोग अवगत हैं, सचेत हैं, अनुपालन की स्थिति पाई जाती रही है नियमित, मगर और उनको सेंसिटाइज करना कि हर प्रकार से, सभी सब प्रकार से पर्यावरण के नियमों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहे। सर, सबसे बड़ी समस्या एक यहाँ पे सदन में उठी है, प्लास्टिक कचरा या डस्ट को जलाने की, वो क्या है सर, उसका लाइसेंस है क्या है? क्योंकि लगातार कुछ लोग शिकायत भी इसकी करते रहते हैं एनजीटी तक, ऊपर तक, तो क्या है सर वो? प्लास्टिक कचरा, डस्ट को जलाए जाने की कोई स्पेसिफिक मुद्दा होगा तो उस पर बिल्कुल जांच की जाएगी। जनरल डिस्कशन में जो चीज़ जलाए जाने की बात है, जैसे ही संज्ञान में आता है तो उस पर कार्रवाई नियमानुसार की जाती है। ग्रेप लागू की जो बात है, ग्रेप की, तो जी, उसमें क्या क्या चीजें होती है? देखिए, ग्रेप एक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर दिल्ली एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरिया द्वारा निर्गत किया गया है। यह एक ऑर्डर है जिसमें जैसे जैसे एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा वेरी करता है और जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे उसको कैटेगराइज किया गया है, उस पर हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में समय समय पर AQI के बेस पे कमीशन उसके जो है रिस्ट्रिक्शन के आदेश जारी करता है। तो जब आदेश जारी किए जाते हैं, उसमें जो चीज़ें नियत हैं, पब्लिक एक्सेस में वो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी लोगों को जागरूकता के आधार पर उस पर नियमित अवगत भी कराया जाता है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को एक्शन लेने पड़ते हैं। सर, प्रदूषण को लेकर क्या विभाग कर रहा है, क्या खास है जिससे एनसीआर में प्रदूषण? देखिए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपने स्तर से जो नियम है उनके अनुपालन के लिए सभी लोगों को एक साथ लेकर के एक प्लेटफॉर्म पे लेके डिजिटलाइज माध्यम से भी हर तरीके से प्रयास ये है कि सभी को एक स्वच्छ वातावरण मिल सके। क्या अपील करना चाहेंगे सर आप? मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि देखिए, कूड़े का निस्तारण उचित स्थल पे करें। अपने, देखिए, पर्यावरण को नुकसान हम सब मिलके ही करते हैं, प्रति व्यक्ति उसमें योगदान होता है। अतः हम सभी अपनी जिम्मेदारी को समझें और स्वयं में एक अनुशासित नागरिक की तरह समाज के प्रति जिम्मेदारी के साथ जीवन यापन